हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छी होगी, खुश होगी और बिल्कुल मज़े में होगी। सुबह सुबह का टाइम है, तकरीबन 5:30 या 6 बजे होंगे और देख लीजिए कितना उजेला हो रहा है। और यही टाइमिंग अगर मैं सर्दियों में आपको दिखाऊंगी ना तो अंधेरा अंधेरा हुआ रहेगा, बिल्कुल गुप अंधेरा। तो यहाँ पर सुबह सुबह का ही टाइम है, उठ कर के आई थी और बस मैंने यहाँ पर ना सारे गेट वगैरह खोल दिए थे, खिड़की वगैरह सब कुछ मैं खोल देती हूँ। मेरी आदत है सुबह के टाइम, क्योंकि बहुत ज़्यादा है ना उमस टाइप हो जाती है। वैसे इस समय जयपुर का मौसम काफ़ी अच्छा हो रखा है, बारिश हो रही है, लेकिन फिर भी है ना बंद रहता है ना, सुबह की हवा अंदर आए अच्छा रहता है। तो बस मैंने गेट खोल लिया था और यहीं पर ही फिर मैंने सोचा चलो ऊपर ही पानी वगैरह भी पी लेते हैं, बालकनी का मज़ा ले लेते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना मुझे यहाँ की बालकनी बहुत अच्छी लगती है। तो यहाँ पर बस है ना मैं पानी लेकर के और बालकनी में पानी को पीऊँगी और बाहर का जो व्यू है उसे एंजॉय करूँगी। चाहे कितनी भी भागम भाग हो, मैं ये सुबह का जो एक गिलास पानी होता है ये पीती हूँ। ये मैं ज़रूर से पीती हूँ। अब मैं इस समय मायके में हूँ, मेरे पास इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं है, काम की इतनी भागम भाग नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब मैं अपने ससुराल में होती हूँ, अपने गृहस्थी में बिजी होती हूँ, हर्षित का लंच बॉक्स ये सब कुछ, तभी भी मैं अपने जो 5 मिनट हैं वो चुरा ही लेती हूँ अपनी बिजी शेड्यूल में से। अभी मैं यहाँ पर ना योगा करने के लिए बैठ गई हूँ और आज एक्चुअली योगा डे भी है। तो मैंने सोचा, पहले मैं सोच रही थी नहीं करूँ, लेकिन मैंने सोचा आज तो करना ज़रूरी बनता है। आ रहे थे कि आप ये डेली के रूटीन नहीं दिखा रहे हो, तो यहाँ पर इतना कोई रूटीन होता नहीं है। गेट के अंदर देखो, ऐसा लग रहा है जैसे टीवी चल रही है, टीवी बिल्कुल वैसे ही ना फिनिशिंग। चलो पोछा लगाएंगे। इन केस अगर आप सोच रहे हो कि मैं क्यों झाड़ू पोछा लगा रही हूँ तो मैं बता दूँ कि छोटी वाली भाभी है ना यहाँ पर है नहीं है, तो मम्मी कितना लगाएगी। मम्मी नीचे का कर लेती है, मैं ऊपर का कर लेती हूँ, ऐसे मिल बांट के काम कर लेते हैं हम लोग। तो चलिए पोछा लगा लेती हूँ पहले। सो झाड़ू पोछा तो हो गया है और इसको उसकी जगह पे रख आती हूँ। और डेली नहीं, मैं एक दिन छोड़कर, एक दिन या 2 दिन छोड़कर ऐसे लगाती हूँ पोछा, डेली तो खैर नहीं लगाती। बाथरूम है ना, रूम से अटैच है ये वाला बाथरूम, तो है ना मुझे ना ये वाली जो होती है ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं तो अपनी देशी वाली में जाती हूँ। पोछा लग गया है ऊपर का, थोड़ी सी बाहर की हवा खाऊंगी, उसके बाद में नहाऊंगी, क्योंकि पहले नहाने से पहले झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, क्योंकि फिर ना नहा करके है ना वही हो जाता है, पूरे गंदे गंदे हो जाते हैं, फिर क्या ही मतलब है। तो मैं ना, मेरी सांस देखो कैसे फूल जाती है ज़रा से उसमें। सामने वालों की देखो कितनी सारी ग्रीनरी है, अच्छा लगता है ना। नहा लेते हैं।
नहा लेती हूँ, फिर उसके बाद में मिलूँगी आप लोगों से। नहा लिया था मैंने और ऊपर से सफाई वगैरह करके आ गई थी, और ऊपर के सारे गेट वगैरह लगा आती हूँ कि धूल मिट्टी कम हो, क्योंकि मैं डेली पोछा नहीं लगाती हूँ। ऐसे एक दिन छोड़कर 2 दिन छोड़कर झाड़ू मैं डेली लगा आती हूँ, क्योंकि बासा घर रखते नहीं है ना, इसलिए। तो बाकी है ना, पोछा मैं ऐसे लगा देती हूँ एक दिन छोड़कर एक दिन। और अभी है ना खाने की तैयारी कर रहे हैं, तो मम्मी ने बोला कि है ना आज कढ़ी वगैरह बना लेंगे। तो जब भी कढ़ी बनती है ना, मम्मी की एक बात बताऊँ मम्मी को है ना पकोड़े बड़े पसंद आते हैं, आलू के हो, मिर्ची के हो। तो जब भी वो ऐसे कढ़ी बनाती हैं, तो कढ़ी के लिए पकोड़े तो बनाने ही पड़ते हैं, तो फिर वो थोड़े से आलू के, मिर्ची के ऐसे पकोड़े भी बना लेती हैं। वैसे तो मम्मी पापा और ना क्या है कि घी और तेल कम खाते हैं, क्योंकि एज के अकॉर्डिंग है ना ये सारी चीज़ें, मसाले वगैरह ये सब चीज़ कम कर देने चाहिए, तो वो कम ही खाते हैं। लेकिन जब बात है ना पकोड़ों की आते हैं, तो फिर रहा भी नहीं जाता है। और ना यहाँ जयपुर में मौसम भी ऐसा हो रहा है पकोड़े वाला, ऐसे वाला, तेल की चीज़ें खाओ अच्छा लगेगा। तो फिर मैं यहाँ पे ना पकोड़ों का वो बना रही थी, बैटर तैयार कर रही थी। तो मैं मम्मी को आवाज़ भी देती जा रही थी साथ में कि मम्मी आ जाओ, एक बार देख लो कि मैंने बेसन कम तो नहीं लिया, या फिर देख लो एक बार। मतलब मेरे को यहाँ पे ना अंदाज़ा नहीं बैठता है काम का। आ जाओ मम्मी, देख लो बेसन कितना लेना है, नमक में डालो, बेसन देखो कितना लेना है, बहुत। यहाँ पर मम्मी आ गई थी, और फिर मम्मी है ना काम करने लग गई थी। मम्मी के ना थोड़ा घुटनों में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो ज़्यादा खड़ी रह नहीं पाती है। तो साइड में ना एक कुर्सी या स्टूल रखती है कि है ना जैसे काम करते करते बैठ जाएं। और यहाँ पर ना तेल रख देता, तो मैं बोल रही थी इतना सा तेल बहुत, तो मम्मी बोल रही थी कि है ना फिर तेल ख़राब हो जाता है, मतलब एक बार तेल यूज़ कर लो ना, तो उसके बाद में दोबारा तेल काम में नहीं लेना चाहिए। तो वही बता रही थी मम्मी। और यहाँ पे देखो पकोड़े बन रहे हैं गर्मा गर्म। और यहाँ पर भी मम्मी ये मुझे बता रही थी कि मैं बोल रही थी मेरे तो ये ना लिपटते ही नहीं है, मिर्ची दिखती है। तो मम्मी बोल रही थी कि ये तो सबके ही दिखती है, डबल कोट करनी पड़ती है, ऐसे एक बार डाल दो, उसके बाद में आधे कच्चा इन्हें निकाल लो, फिर उसके बाद में दोबारा से बेसन के घोल में डाल करके और फिर इनको है ना तलना होता है। जैसे कि ना फिर मैं यहीं पर ही खड़ी हो गई थी देखने के लिए कि कैसे मम्मी सेक रही है, क्योंकि है ना यहाँ पर मैं वहाँ पर बनाती हूँ ना कभी, तो मेरे ऐसे बन नहीं पाते। तो देखिए आधे कच्चे सेक लिए थे, मम्मी ने उतार लिए थे, फिर उसके बाद में दोबारा से घोल के अंदर डाल करके और इस तरह से वो डालती ना, इस तरह से वो बता रही थी कि इस तरह से डाला कर फिर ना अच्छे से है ना मिर्ची या कोई सा भी बना रहे हो ना वो कवर हो जाता है अच्छे से। मैं मम्मी को बता रही थी कि मैं गोभी के पकौड़े बनाती थी ना, तो गोभी ज़्यादा दिखती थी, उसके ऊपर लेयर ही नहीं आती थी। तब मम्मी मुझे ये वाली ट्रिक बताई थी कि ऐसे किया कर। तभी भी मेरे कहने पे मम्मी ने तेल डाल ही लिया था, तो वो अलग करते हुए मम्मी बोल रही थी देख ले बच गया ना तेल। और यहाँ पे मम्मी ने हींग और जीरा डाल लिया था, और उसके बाद में यहाँ पे कढ़ी का घोल तैयार करके रखा हुआ था। कढ़ी को मतलब दही के अंदर बेसन को डाल करके रख दो ना, थोड़ी सी देर के लिए रख दो, तो बेसन है ना अच्छे से फूल जाता है। तो यहाँ पर मम्मी ने 1 चम्मच डाल दिया था पहले घोल को, और फिर उसके बाद में ढक दिया था ताकि किचन में ना ऐसे ना हो, क्योंकि हमारे किचन में ना चिमनी नहीं लगी हुई है। क्योंकि वैसे तो खिड़की लगी हुई है वहाँ पर, लेकिन मम्मी उधर की साइड रखती नहीं है, क्योंकि वास्तु के अकॉर्डिंग है ना ये वाली डायरेक्शन है ना अग्नि की डायरेक्शन होती है, इसलिए। तो यहाँ पर ना ये रख दिया है, यहाँ पर मतलब कढ़ी छोक दी है, बनाने के लिए रख दी है। खाना वगैरह हो गया था हम लोगों का, और अभी दोपहर का टाइम है, और दोपहर के टाइम में ना हम लोग यहाँ पर दूसरे वाले घर पर आ जाते हैं। तो वो हमारे ना जयपुर में 3 घर हैं टोटल। तो आप लोग ऐसे कंफ्यूज मत होना कभी इधर, क्योंकि मेरे पास है ना लास्ट बार ना ये मतलब लास्ट बार जब मैं आई थी ना मायके, तब कमेंट आया था कभी आप ये वहाँ पर आ जाते हो, कभी यहाँ पर आ जाते हो। तो हमारे घर है ना पास में ही है, ज़्यादा दूरी पर नहीं है, पैदल भी जा सकते हैं, इतनी पास में ही है। और तो है ना मैं तो इधर उधर होती रहती हूँ। तो यहाँ पर ना अभी दोपहर में यहाँ पर आ गए थे, क्योंकि खाना वगैरह तो हो ही जाता है। तो यहाँ पर जब मैं आती हूँ ना दिन में, तो भाभी कुछ ना कुछ बना लेती हैं, जैसे है ना आमरस बना लिया, कभी आइसक्रीम जमा देती हैं तो वो खा ली, कभी पापड़ वगैरह सेक के ले आती हैं। तो दोपहर का टाइम है ना इस तरह से बातें करते हुए और ये सारी चीज़ें करते हुए ना ऐसे टाइम पास हो जाता है।
और ये देखिए भाभी को है ना छान करके और फिर दूध डालना पड़ रहा है, क्योंकि भैया है ना उनको बिल्कुल भी मलाई पसंद नहीं है, जैसे हर्षित को नहीं है ना बिल्कुल भी। अगर मैंने अभी भी छाना है ना और उसकी आंखों के सामने अगर 2 मिनट के लिए भी रख दिया है तो वो दोबारा से दूध छनवाता है, और ऐसे ही सेम भैया करता है। आम रस बनकर के तैयार हो गया था, तो यहाँ पर मैं लड्डू गोपाल जी और माता रानी को रख करके आ रही हूँ भोग का। मायके का फ़ायदा, सब कुछ बना बनाया मिल जाता है। अभी आ गए थे वापस, और आते समय में सब्जियां वगैरह लेकर के आए थे, तो यहाँ पर लेकर के आए, केले ले आए थे और पालक, मिर्ची और अरबी, टमाटर, पत्ता गोभी, भिंडी, तो भिंडी और लौकी, ये सारी सब्जी लेकर के आए थे। तो अब बस इस वीडियो को भी इतना ही रखना चाहूँगी। उम्मीद करती वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। कोई भी कमेंट है, कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स के थ्रू मुझे कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप एंजॉइंग। जय माता दी, राधे राधे, हरे कृष्णा।